दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23-24 निकल चुका है और अब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि आईटीआर भरनी कब जरूरी है, यानी कि मैंडेटरी है, और आईटीआर कब भरनी जरूरी नहीं है, और ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है कि जब मुझे आईटीआर भरना जरूरी नहीं है लेकिन मुझे आईटीआर भरना बहुत जरूरी है, यानी कि डाटा की वजह से, यानी कि कैश डिपॉजिट है, यूपीआई बहुत ज्यादा है, मैंने गिफ्ट लिया हुआ है, मैंने प्रॉपर्टी परचेज करी है, मैंने रिलेटिव से पेरेंट्स से लोन लिया हुआ है। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जहां इनकम नहीं है, फिर भी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है। आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो को आखिर देखिएगा। मैं शुरुआत करता हूं आईटीआर के फाइलिंग के जो रूल हैं अदर देन ऑडिट। अच्छा, मैं ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ हूं। ऑडिट वालों के पास तो सीए होते हैं, वो बताते रहते हैं। मैं आपको आम आदमी की भाषा में, आम आदमी के लोगों के लिए बता रहा हूं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहा हूं जो निकल गया है। असेसमेंट ईयर 25-26 की हम आईटीआर भरेंगे अब जो आने वाला है। दोस्तों बता दो, जो 12 लाख रुपए की इनकम बढ़ी है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से बढ़ी है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब जो आईटीआर भरेंगे उसके अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक, 7,75,000 हो जाता है। वैसे तो 75 तक की सैलरी है, 7,75 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ 12 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 12 लाख माफ है आईटीआर भरोगे, 12 लाख आईटीआर माफ है भरोगे। ऐसा नहीं है। अब आपका जो डाटा होगा, जो बैंक स्टेटमेंट होगी, जो फॉर्म 16 होगा, वो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 की बात में कर रहा हूँ। ये बार बार मैं इसलिए समझाता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो बहुत बल्क में काम करता हूँ, इसलिए जरूरी है हर बार समझाना। जो हम आईटीआर भर रहे हैं इस फाइनेंशियल 24-25 की ड्यू डेट है उसकी 31 जुलाई 2025। हमें इस डेट तक आईटीआर भर लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? तभी आपको रिफंड मिलेगा और लॉस आपका अलाउ होगा। जो शेयर मार्केट वाले हैं जिनको थोड़ा बहुत लॉस होता है 5,000 10,000 रुपए का, उनको 31 जुलाई तक आईटीआर भर लेनी चाहिए। वो कहते हैं सीए पैसे मांग रहा है, एक तो मुझे लॉस है, ऊपर सीए पैसे मांग रहा है। वो मैं समझ रहा हूँ पैसे मांग रहा है, लेकिन आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड भी तभी तो होगा। अगली बार प्रॉफिट हुआ तो आपको उतना टैक्स भी तो बच जाएगा। तो जरूरी है आईटीआर भरें, वरना सिस्टम पॉपअप करता रहेगा कि आपने ट्रांजेक्शन करी शेयर मार्केट की, ट्रांजेक्शन करी शेयर मार्केट की, वहां लॉस तो दिखता नहीं टीएस में 26 में, वो आपको बाबा पॉपअप देता रहेगा, आप परेशान होते रहोगे क्या लॉस में मुझे क्यों कह रहा है। तो जरूर आईटीआर भर लें। अच्छा, ये भूल गए आप तो क्या होगा, 31 दिसंबर 25 तक एक और मौका है रिफंड लेने का। या तो रिवाइज करके लोगे या बिलेटेड फाइल करके, दोनों केस हैं। इसके अंदर लॉस अलाउ नहीं है, रिफंड मिल जाएगा लेकिन लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं है। सेट ऑफ हो जाता है लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अगले साल के लिए। हाँ, 2 तरह के लॉस अलाउ हैं, एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और एक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। बाकी कोई भी लॉस आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें 31 जुलाई तक कर लें। चलिए, आप यहां भी सो गए, आप यहां भी सो गए, फिर आपको मौका मिलेगा 31 मार्च 30 तक आईटीआर भरने का। कई लोग सुस्त हो जाएंगे कि 31 मार्च 30 है, चलो वीडियो बंद करो, बल्ले बल्ले। भैया आईटीआर भी भरोगे, पहले साल 25, दूसरे साल 50, तीसरे साल 60, चौथे साल 70% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा और साथ में एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बहुत नुकसानदायक है। तो ये तो रूल हो गए। अब मैं आता हूँ आईटीआर मैंडेटरी किसके लिए, भरना जरूरी किसके लिए। प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। ये 4 केस ऐसे दोस्तों, चाहे आप ट्रांजेक्शन करें या ना करें, आपको प्रॉफिट हो या ना हो, आपको लॉस हो, आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है कि नहीं खुलवाया है, कोई मैटर नहीं करेगा। आपको इनकी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है एज पर लॉ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर। अब ये मैंडेटरी हो गई, तो अब ऑप्शनल किस केस में है। दूसरा केस मैंडेटरी कौन सा हो गया, बच्चा मेरा इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट, बीवाई, एवाई और एक्सेट्रा। जो भी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कंपनी के बाद आते हैं वो सब इसमें आएंगे। इनको कब भरनी है आईटीआर, इनकी एक लिमिट है। अगर इनकी लिमिट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हुई तो, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख की है पिछले साल और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख की, अगर आपकी इससे इनकम प्रॉफिट की बात हो रही है जिसपे टैक्स लगेगा वो ज्यादा हो तब भरना पड़ेगा। पहला केस हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर 2.5 लाख से ऊपर हुई या न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख से ऊपर हुई। और ये जो इनकम है ये आपको नेट नहीं देखनी है, ग्रॉस देखनी है, यानी कि बिना एटीसी, एटीडी इन सब के अलावा। एग्जाम्पल कहता हूं, कोई बंदा ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा है, क्योंकि ये तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ही होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में उसकी इनकम 3.5 लाख रुपए की है, प्रॉफिट 3.5 लाख का निकला,
बच्चों की फीस पे करता है वो, 1.5 लाख रुपए की बैठती है वो 80C के अंदर, तो उसका कितना बैठा नेट प्रॉफिट अगर बैठता टैक्सेबल इनकम, ये बैठ गया 2 लाख का। तो बोलेगा यार मेरी तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 2.5 लाख लिखा हुआ है, वो है 2 लाख। ITR भरेगा क्योंकि यहाँ ये दिखा जाएगा ग्रॉस, यहाँ दिखा जाएगा बिना इफेक्ट दिए 80C 80D को ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि न्यू में तो है ही नहीं, और न्यू में अगर 3 लाख निकली टोटल इनकम तो होगा। अच्छा, इनकम ओवरऑल दिखी जाती है, ऐसा नहीं है मैंने FD की इंटरेस्ट की इनकम को अलग कर दिया, बिजनेस को अलग कर दिया, सबको अलग अलग देखूंगा, तो ओवरऑल चेक करना है। दूसरी कंडीशन, ये मैंडेटरी कंडीशन है इस केस में, यानी कि ये जो केस है अगर आपकी ट्रांजेक्शन कोई भी हुई जो मैं बता रहा हूं, आपको ITR भरना जरूरी है। ये हो गया पहला। दूसरा, डिपॉजिट्स 1 करोड़ से ज्यादा, एक करंट अकाउंट या सबका मिला के ओवरऑल, अगर आपने कोई करंट अकाउंट खुलवा रखा है और उसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट हो गया, क्रेडिट साइड, और सिर्फ क्रेडिट साइड देखेंगे, अगर डेबिट में 50 लाख है और क्रेडिट में 50 लाख है तो दोनों का 1 करोड़ बैठता है, वो कवर नहीं होगा। अगर आपका करंट अकाउंट है और 1 करोड़ से ऊपर बैठ गई ट्रांजेक्शन के अंदर, तो भी आपको ITR भरना जरूरी है। क्वेश्चन ये उठता है कि इसके पास तो GST होगा 1 करोड़ आ रहा, तो भैया जरूरी नहीं है। कई लोग एग्जेम्प्टेड गुड्स में भी डील करते हैं, कई लोग UPI करते हैं, कई लोग ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते हैं, कई लोग करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, मोटी मोटी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, ITR भरते ही नहीं है। इसलिए सरकार ने कहा है कि अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर जमा है तो आप ITR भरिए। अब ITR भरेंगे कैसे इस केस में, इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा कि भैया लोन आ रहा है, एग्जेम्प्टेड गुड्स का आ रहा है, रिलेटिव से पैसा आ रहा है, UPI आ रही है, ऑनलाइन गेम खेली आ रही है, अलग कंडीशन है, अलग से बताऊंगा, लेकिन ITR मैंडेटरी है। तीसरा, आपने 2 लाख से ऊपर खर्च कर दिया हो घूमने पर, फॉरेन ट्रैवल में, अपने ऊपर या किसी के ऊपर भी, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, यानी कि पूरे साल में आप घूमने चले गए, उसका टोटल 2 लाख बैठा, तो आपको ITR भरना जरूरी है। अब आप कहोगे पता क्या चलेगा मैं घूमने चला गया या मैं किसी को घुमाने चला गया, मैं सरकार के पास सारी डिटेल है। आजकल TCS करता है, आप फॉरेन एक्सचेंज लेते हो, सब पता चल जाता है, फॉरेन पेमेंट देते हो, वीजा लगता है, एक झटके में सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप कभी घूमने जाओ थाईलैंड, तो आते वक्त ये जो सोच लेना कि मुझे थाईलैंड की रिपोर्ट ITR में भी डालनी जरूरी है। चौथा, बिजली का खर्चा, अगर किसी व्यक्ति का पूरे साल में बिजली का खर्चा 1 लाख से ऊपर हो गया 24-25 में, 1 लाख से ऊपर, तो आपको ITR भरना जरूरी है। सरकार मांगती है जो 8-9 हजार रुपए का महीने का बिल भर रहा है, उसके यहाँ कम से कम 2 से 3 AC लग रहे होंगे, पंखे चलते होंगे 24 घंटे, गर्म पानी में नहाता होगा वो, जब वो इतनी फैसिलिटी ले रहा है तो क्यों ना उससे ITR भरवाई जाए, ऐसा मानना है उसका। तो अगर आप AC यूज करते हो, बिजली का बिल अच्छा खासा आ रहा है और इनकम 2 लाख रुपए ही है और 1 लाख का बिजली का बिल पे कर रहे हो, 1 लाख से ऊपर का, तो ITR भरना जरूरी है। पता नहीं क्या लॉजिक इसके पीछे कि भाई घूमने गए और बिजली का बिल है तो भरना, चलो ठीक है, जो है वो मैंडेटरी है, तो बिजली का बिल पे करें, आते वक्त ध्यान रखना कि ITR भरना जरूरी है। 5वां, अगर आपकी टोटल सेल या टर्नओवर कह लूं या ग्रॉस रिसिप्ट्स प्रोफेशनल केस में किसी भी बिजनेस से या प्रोफेशन से 60 लाख से ऊपर है, बिजनेस से, सॉरी प्रोफेशनल बाद में आएगा, बिजनेस से अगर आपकी 60 लाख से ऊपर है, फाइनेंशियल 24-25, एक साल में 60 लाख की आपने सेल कर दिया, वहां तो पैसा डिपॉजिट था, वो UPI हो सकता है, रिलेटिव से आया हुआ पैसा हो सकता है, यहाँ पे आपकी टर्नओवर है, सेल है, हो सकता है आपकी एग्जेम्प्टेड गुड्स हो, इस पर टैक्स लगता हो, या नॉन GST वाला आइटम हो जिसपे GST एप्लीकेबल ही नहीं है और 60 लाख से ऊपर है, आप GST में रजिस्टर भी नहीं हो। कई बार बहुत मोटे मोटे प्रॉफिट होते हैं, लोग दिखाते नहीं क्योंकि GST में रजिस्टर नहीं हूं मैं, बैंक की ट्रांजेक्शन रिपोर्ट नहीं होती है, तो क्या करना है मेरे को, छोड़ो। तो क्या होगा इस केस में, सेल में आपको ITR भरना पड़ेगा। फाइनेंशियल 24-25 की बात हो रही है, यानी कि 1 अप्रैल से चेक करना है 24 से और 31 मार्च 25 तक अपनी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप प्रोफेशनल का काम करते हो, IT सर्विस है, वेब डिजाइनिंग सर्विस कर रहे हो, बहुत सारे प्रोफेशन है, अगर आपकी 10 लाख से ऊपर है तो आपको ITR भरना जरूरी है। हो सकता है आपने 10 लाख रुपए की इनकम कमाई हो और 11 लाख खर्चा कर दिया, लॉस आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो आप तो किसी कंडीशन में आओगे नहीं, लॉस डालना जरूरी है, ITR भरना जरूरी है। अगर आपका TDS या TCS कटा हुआ है, 26 इसमें दिखता है दोस्तों सिस्टम में, अगर वो 25,000 या उससे ऊपर है फाइनेंशियल 24-25 में, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। हाँ, सीनियर सिटीजन के केस में ये 50,000 रुपए है, यानी कि अगर आम आदमी है अदर देन सीनियर सिटीजन, उसका TDS और TCS कटा हुआ है 25,000 या उससे ज्यादा, तो वो ITR जरूर भरेगा। और मैं तो कहता हूं भरना जरूरी भी है यार, रिफंड मिलेगा उसको,
यही सीनियर सिटीजन है तो 50,000 या उससे ऊपर होगा टीडीएस कटा हुआ तो वो आईटीआर भरेगा। भरेगा क्यों नहीं, टीडीएस कटा हुआ है। तो ये कंडीशन तो होंगी मैंडेटरी कंपनी के केस में भी और इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में भी। यहाँ मैं लिखना भूल गया ऊपर, यहाँ पे वो भी आएगा, बीवाई एवाई जो भी पीछे लिखा हुआ है, ट्रस्ट सब सेम आएगा। अब आपका क्वेश्चन है ना तो आप उसमें आए ना इसमें आए, अब क्या करें? एग्जाम्पल मैंने बता देता हूँ। आपको शेयर मार्केट में लॉस हो गया या मिनिमम प्रॉफिट हुआ है, मेरे पास कमेंट आता है मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है क्रिप्टो में, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 2500 रुपये का टीडीएस कटा हुआ है ऑनलाइन, क्या करूँ मैं? अब किसी का 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ, या लॉस हुआ है 1000 रुपये का लॉस हुआ है। अब वो कह रहा है यार 500 रुपये के लिए एक तो मैं इसमें टैक्स जमा तो कराऊंगा नहीं क्योंकि एग्जाम्पशन में आता है, वो फीस लगेगी 1000 रुपये और या 500 रुपये में क्यों दूं यार? ये गलत सोच है। कंप्लायंस जरूरी है। आप ये मत सोचो कि मुझे प्रॉफिट दिखाना है या लॉस मुझे आगे फॉरवर्ड करना है। आप ये देखिए कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है आपके ऊपर। प्रॉफिट तो 500 रुपये हुआ है, लॉस तो 1000 रुपये हुआ है, लेकिन जब आप अपना 26 ईयर्स और टीआई देखते हो वहां लिखा होता है 40 लाख रुपए की सिक्योरिटी बेची है, 15 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड लिया हुआ है। ये सब ट्रांजेक्शन जब आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो, इनवाइट करती हैं इनकम टैक्स नोटिस को। आईटीआर जरूर भरें। कैश डिपॉजिट का केस है, आपने थोड़ा थोड़ा करके 8 लाख रुपए कैश जमा कर दिया है। अब किस चीज का तो यहाँ बता नहीं पाऊंगा मैं। आप कहते हो यार और निकाल भी लिया आपने थोड़ा थोड़ा कैश के 5-6 लाख रुपए कैश निकाला भी, जमा भी करते हो निकालते भी हो। आप कहते हो यार मुझे तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, 1-8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है साल में। जैसे सीएससी सेंटर हैं, मनी एक्सचेंज वाले हैं, कई सारे केस ऐसे हैं जहाँ बहुत कैश डिपॉजिट होता है और इनकम लाख रुपए भी साल की नहीं होती है। ये आईटीआर जरूर भरें। ह्यूज यूपीआई है, इसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, दुनिया चल रही यूपीआई पे और कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। ध्यान रखें, प्रॉपर अकाउंटिंग करा के इसका रिकॉर्ड रख के आईटीआर जरूर फाइल करें। गिफ्ट लिया आपने मोटा, कई लोगों को पेरेंट्स से गिफ्ट मिलता है या पेरेंट्स उनको देते हैं मनी, वो लोग उससे एफडी कराते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई सारे इन्वेस्टमेंट आगे करते हैं जिसकी वजह से वो टीआईएस में रिफ्लेक्ट होता है 26 ईयर्स में भी। तो यहाँ पे भी आपको सोचने की जरूरत है कि मैं आईटीआर जरूर भरूं, चाहे मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों ना आ रही हो, जरूरी है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, मोटी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, कुछ और छोटी मोटी इनकम भी है, वो लोग भरते नहीं है, भरना जरूरी है। फॉरेन के अंदर आपकी अगर कोई एसेट्स है या आप वहाँ पे अच्छा सिग्नेटरी हो तो वो भी आईटीआर में दिखाना जरूरी है, अदरवाइज 15 साल का टाइम पीरियड लग जाता कई बार इस केस को खोलने में। तो ध्यान रखें, अगर आप कॉल सेंटर में है, बीपीओ है, केपीओ है और या किसी तरह के भी अच्छा सिग्नेटरी आप बने हुए हो या आपने कंपनी खोली हुई है, डायरेक्टर शोल्डर कुछ भी हो, फॉरेन कंपनी के अंदर किसी भी रूप में, आपको आईटीआर भरना बहुत जरूरी है और साथ में ये इंफॉर्मेशन जरूर डिस्क्लोज करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं लगातार आईटीआर को लेके वीडियो डालता रहूंगा और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और जितना हो सके दोस्तों इसे व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह शेयर करें। लोगों में कंफ्यूजन रहती है यार मैं भरूं या ना भरूं। ना भरने के नुकसान बहुत ज्यादा है और भरने के कोई फायदा अगर भले ही ना हो, लेकिन एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, हमें उसको पूरा करना चाहिए। ना कि हमें कंपेयर करना चाहिए कि यार मेरा 500 का प्रॉफिट है, लॉस है 1000 रुपये ही है और फीस ज्यादा लग रही है। इस चीज से कभी भी कंपेयर ना करें। जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। और जो मेरी मुहिम है कि इंडिया में एक दिन ऐसा है कि किसी के पास भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, उस मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए मेरी वीडियो को शेयर करके। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।